बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और लेफ्ट के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए हैं। संबित पात्रा का कहना है कि साल 2014 से लगातार कांग्रेस और राहुल गांधी की सोशल मीडिया टीम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को अपमानित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देश को बदनाम करने वाले टूल किट पाकिस्तान, कुवैत, मलेशिया, नॉर्थ अमेरिका और सिंगापुर जैसे देशों से चलाए जा रहे हैं। यशिता नागपाल पाकिस्तान, दिया शर्मा पाकिस्तान, निधि सिंह राठौर वेस्ट एशिया, प्रतीक सिन्हा मलेशिया, अर्पिता शर्मा यूरोप, रासुश नॉर्थ अमेरिका, कालिका सिंगापुर, शमशेर आलम कुवैत। विदेशी धरती से भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले इन चेहरों को गौर से देख लीजिए। सोशल मीडिया के जरिए भारत सरकार को बदनाम करने वाले इन चेहरों को जान लीजिए। फेक पहचान के साथ भारत के लोगों को धोखा देने की साजिश विदेशी धरती से चलाई जा रही है। बीजेपी का दावा है कि इन चेहरों के पीछे कांग्रेस की पूरी टूल किट है, जिसे आपके और हमारे मोबाइल तक पहुंचाया जा रहा है। अनेकों ऐसे अकाउंट है, मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा। बड़े बड़े नाम हैं जो लेफ्ट कांग्रेस इन्फ्लुएंसर्स हैं। निधि सिंह राठौड़, ये सब निधि सिंह राठौड़ का आप देख सकते हैं, अकाउंट बेस्ड इन वेस्ट एशिया। ठीक उसी प्रकार महफूजुर रहमान, अकाउंट बेस्ड इन बांग्लादेश। अर्पित शर्मा, अकाउंट बेस्ड इन यूरोप। वोट चोरी का शोर मचाने वाले विदेशों में बैठे ये उसी टूल किट के मोहरे हैं जो भारत को अंदर ही अंदर खोखला करना चाहते हैं। ये केवल कुछ नाम नहीं है, बल्कि एक नेटवर्क है जिसकी स्क्रिप्ट एक ही होती है, एक ही मकसद होता है, और वो है हर चुनाव में एक ही नैरेटिव, एक ही झूठ और एक ही एजेंडा सेट करना। और वो एजेंडा है भारत की चुनावी प्रक्रिया पर शक पैदा करना। एक ही झूठ को इतनी बार बोलो कि वो लोगों को सच लगने लगे। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि इसके लिए कुछ लोगों को चुन चुन कर काम दिया गया है। कांग्रेस पर ये बड़े आरोप लगाए हैं बीजेपी ने। संबित पात्रा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पूरी तैयारी के साथ उन्होंने कई नाम लिए और कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए बताया कि कैसे विदेशों में बैठकर वोट चोरी का शोर मचाया गया और सोशल मीडिया को अपना हथियार बनाकर भारत की चुनावी प्रक्रिया को दीमक की तरह खाने की कोशिश की गई। अब सब भारतीय की बीवियों की मांग में मोदी का नाम का सिंदूर होगा। घर घर मोदी के बाद अब हर घर की महिलाओं की मांग में मोदी का सिंदूर। योजना के तहत इस योजना को हर घर पहुंचाने का निर्देश दिया गया है बीजेपी कार्यकर्ताओं को। कितनी झूठी बात थी, आप बताइए। ये झूठी बातें भी वेस्ट एशिया से, पाकिस्तान से, सिंगापुर से चलाया गया। एक बार फिर देखिए ये नाम, ये लोकेशन और समझिए भारत को बदनाम करने की साजिश कितनी संगठित है। बीजेपी ने दावा किया है कि ये लोग एक खास टूल किट का हिस्सा हैं जो वोट भारत में डालते हैं, लेकिन वोट चोरी का शोर मचाने के लिए विदेश पहुंच जाते हैं। यानी विदेशों में बैठे ये टूल किट के वो मोहरे हैं जो भारत की चुनावी प्रक्रिया को अंदर ही अंदर कमजोर करना चाहते हैं और इसीलिए ये वोट चोरी के नैरेटिव को हवा दे रहे हैं। ने माने चेहरे हैं, वो किस प्रकार से नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री एवं भारतवर्ष को अपमानित करने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए भले ही विदेशी ताकतों की मदद लेनी पड़े, भले ही विदेश में जाके भारत के विरोध में कहना पड़े और भले ही विदेश से अपने अकाउंट्स का संचालन करके भारत में नरेटिव गढ़ने की कोशिश की जाए। आप सभी जानते हैं, क्योंकि हम सब आज एक सोशल मीडिया के युग में रहते हैं, सबके अकाउंट्स हैं। एक्स में अकाउंट है, पहले जिसे हम ट्विटर कहते थे, अब वो एक्स है। बीजेपी ने नाम के साथ कांग्रेस पर टूल किट के वोट चोरी का नैरेटिव सेट करने का आरोप लगाया। डंके की चोट पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी को कटघरे में खड़ा किया। कई नेताओं का नाम लिया। पवन खेड़ा के सोशल मीडिया अकाउंट पर सवाल उठाते हुए एक एक डिटेल खोल कर रख दी।
आदरणीय पवन खेड़ा जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग इत्यादि में मैं नहीं जाता, बट अकाउंट बेस्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स, ये डॉक्यूमेंट आज हमारे पार्टी के सर्वोच्च सोर्स से आया है। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, आईएनसी महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। बीजेपी के तगड़े हमले के बाद इस मुद्दे पर कांग्रेस की ओर से खुद पवन खेड़ा ने जवाब दिया और बीजेपी के आरोपों की तर्ज पर ही उसे जवाब दिया। अब वहीं बीजेपी के प्रहार के बाद कांग्रेस की तरफ से बयान सामने आया है। पहले पवन खेड़ा ने लिखा कि डीडी भी विदेश से ऑपरेट करती है, बीजेपी गुजरात का अकाउंट भी आयरलैंड से चलता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि सब लोग विदेशी एजेंट हैं? पवन खेड़ा के बाद कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को जवाब दिया। उससे सवाल पूछा जाता था तो वो गोल पोस्ट बदल देते थे, लेकिन सवाल जिंदा रहेंगे और सवाल आपसे पूछे जाएंगे, और सवाल वोट चोरी पर है, सवाल तमाम चीजों पर है। और इन मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये फालतू का मुद्दा बनाकर लाए हैं। मुझे तो खुशी इस बात की है कि इस संविधान को अब आपको सिर माथे लगाना पड़ रहा है। इस संविधान के वोट के अधिकार का हनन आप कर रहे हैं और एक्स पर कुछ अकाउंट्स को लेकर आए हैं। मैं यहां पर फालतू में बीजेपी के मूर्खाधिजाजों की तरह आपको फोटो नहीं दिखाऊंगी।